नमस्कार, मैं हूँ एस्ट्रो वास्तु एक्सपर्ट सावी सिंह। विक्रम संवत 2082 चल रहा है, 2025 का साल है और ऐसे में साल का एक महत्वपूर्ण चंद्र ग्रहण जो है वो पड़ने वाला है 7 सितंबर को। और 7 सितंबर की अगर हम बात करते हैं तो पंचांग अनुसार ये वो दिन है, ये वो तिथि है जिस दिन से पितृपक्ष जो है वो भी प्रारंभ हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि पहले ही पितृपक्ष श्राद्ध के दिन, पहले ही श्राद्ध पर चंद्र ग्रहण पड़ रहा है, जिसके कारण कई सारे लोगों के मन में कई सारे सवाल होंगे, कई सारे मिसकंसेप्शंस होंगे कि हमें किस तरीके से इस दिन कोई भी दान पुण्य का कर्म जो है वो करना है। अगर हम तर्पण करते हैं तो किस तरीके से करना है, श्राद्ध की विधि किस तरीके से हमें करनी चाहिए और चंद्र ग्रहण पर किन चीज़ों का खास विशेष ख्याल जो है वो आपको रखना चाहिए। तो आज के वीडियो में हम स्पेसिफिकली आपको ये बताने वाले हैं कि कुछ जो परेशानियों का सामना आपको करना पड़ सकता है चंद्र ग्रहण के दिन, उससे कैसे इम्यून होना है, कैसे उससे बचना है, और साथ में ही अगर पितृपक्ष है उस दिन तो आपको कौन सा समय जो है जिस समय आप ये जो श्राद्ध है या ये जो तर्पण पूजा करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। भाद्रपद के महीने की शुक्ल पक्ष की जो पूर्णिमा तिथि होती है उस दिन ये चंद्र ग्रहण पड़ रहा है और ये चंद्र ग्रहण जो है वो इस बारी दृश्य होने वाला है भारत में। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि ग्रहण पड़ता है लेकिन वो दृश्य नहीं होता है, जिसकी वजह से हम अक्सर ही कहते हैं कि ग्रहण चाहे दृश्य हो या दृश्य ना भी हो, जब भी कोई ग्रह पीड़ित स्थिति में आता है और चंद्रमा जो कि तरल जल और आपकी इमोशंस का कारक माना जाता है, वो जब पीड़ित स्थिति में आता है तो चाहे आप देश दुनिया के किसी भी हिस्से में क्यों ना बैठे हो, उसका प्रभाव आप पर जरूर पड़ता है, आपके विचारों पर, आपकी मानसिक हेल्थ पर उसका प्रभाव पड़ता है। और तब जब ये ग्रहण जो है वो वाकई में दृश्य होने वाला है भारत में, तो उसमें तो इसका जो इम्पैक्ट है वो ज्यादा तीव्र तरीके से देखने को मिलेगा। सबसे पहले ये ग्रहण जो है ये कुंभ राशि में पड़ने वाला है, तो यानी कि जाहिर सी बात है कि कुंभ राशि वालों को तो इसका जो प्रभाव है वो उनके ऊपर पड़ेगा ही। दूसरी राशि जो इससे ज्यादा प्रभावित होने वाली है वो है चंद्रमा की राशि, जो कि कर्क राशि रहने वाली है। क्योंकि आपकी ही राशि के स्वामी को ग्रहण लग रहा है तो जाहिर सी बात है कि आप लोग थोड़े से परेशान रह सकते हैं, विचलित रह सकते हैं। तीसरी महत्वपूर्ण राशि है सिंह राशि, जहां पे केतु के साथ में सूर्य भी प्लेस होने वाले हैं। और जरूरी नहीं होता है कि जब सिर्फ चंद्रमा पीड़ित हो तभी ग्रहण की स्थिति लगती है, जब सूर्य भी प्रभावित होता है। क्योंकि जब सूर्य केतु के साथ प्लेस्ड होगा तो वो समसप्तक दृष्टि के एक तरीके से प्रभाव में आएगा, जहां पीड़ित राहु और पीड़ित चंद्रमा जो है वो डायरेक्टली सूर्य को देखेंगे और सूर्य केतु के साथ प्लेस होके इस भाव को प्रभावित करेगा। तो ऐसे में कर्क राशि, सिंह राशि और साथ में कुंभ राशि, ये तीन राशियों पे सबसे अधिक प्रभाव जो है इस ग्रहण का देखने को मिलेगा। लेकिन इसके अतिरिक्त भी जो बाकी राशियां हैं, ऐसा नहीं है कि उन पे प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर आपकी अपनी कुंडली में चंद्रमा की स्थिति जो है वो कमजोर है, नीच का चंद्रमा है, या फिर पाप ग्रहों से प्रभावित पीड़ित चंद्रमा है, या फिर आपके नेचुरली कुंडली में पाप कर्त्री में चंद्रमा है, तो ऐसे में भी कहीं ना कहीं जो है आपके ऊपर इस चंद्र ग्रहण का पूर्ण प्रभाव जो है वो देखने को मिलेगा। अब ये ग्रहण जो है वो कुंभ राशि में लग रहा है, रविवार यानी कि संडे के दिन लग रहा है, और सूर्य बुध केतु ये तीनों ग्रह जो है वो एक साथ रहने वाले हैं सिंह राशि में, और इनके समसप्तक दृष्टि में चंद्रमा और राहु जो है वो ग्रहण का योग जो है वो बनाने वाले हैं। तो ये सभी ग्रहों से प्रभावित राशियां, क्योंकि बुध ग्रह भी अब इसके साथ जुड़ जाता है, तो बुध ग्रह की राशियां जो है मिथुन राशि, कन्या राशि, उन राशि वालों को भी थोड़ा सा सतर्क रहने का, थोड़ा सा संभल के रहने का प्रयास जो है इस ग्रहण के दौरान जरूर करना चाहिए। योग की अगर हम बात करें तो ये चंद्र ग्रहण जो है वो इस समय के दौरान या इस बारी चंद्र ग्रहण जो है वो पूर्ण तरीके से विजिबल होने वाला है, यानी कि दृश्य होने वाला है भारत में। और इस बारी का ये जो चंद्र ग्रहण है ये पूर्ण चंद्र ग्रहण है, जिसका बहुत गहरा इम्पैक्ट जो है वो आपको देखने को मिलेगा। तो भारत में तो ये ग्रहण दिख ही रहा है, लेकिन इसी के साथ साथ और भी कई जगहें हैं देश विदेश में जहाँ पे ये ग्रहण जो है वो दिखने वाला है। जैसे कि एशिया के कॉन्टिनेंट में ये दिखेगा, यूरोप के कॉन्टिनेंट में ये दिखेगा, अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, अमेरिका में, अंटार्कटिका के कुछ हिस्सों में, साउथ अमेरिका, ब्राजील, इंग्लैंड, इटली, जर्मनी, ये सभी जो देश हैं भारत के अतिरिक्त, इन सभी जगहों पे ये ग्रहण का जो प्रभाव है वो देखने को मिलेगा।
अब सबसे ज्यादा जो चीज मान्यता रखती है ग्रहण के दौरान वो होता है कि ग्रहण कब शुरू हो रहा है, ग्रहण कब समाप्त हो रहा है और इसी के साथ में ग्रहण का जो सूतक काल है वो कब रहने वाला है, ताकि कोई भी शुभ कार्य अगर आप करने की सोच रहे हैं तो ग्रहण के दौरान करने वाले कार्य जो है वो वर्जित माने जाते हैं। और क्योंकि जैसे ही मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया कि इस बारी का जो चंद्र ग्रहण है वो पहले पितृपक्ष के श्राद्ध के समय लग रहा है, तो लोगों के मन में ये भी मान्यता है कि जो लोग पूर्णिमा तिथि का श्राद्ध करते हैं वो इस श्राद्ध को कब करेंगे या किस समय श्राद्ध का तर्पण या जो भी वो पूजा विधि करना चाहते हैं उन्हें करनी है। चंद्र ग्रहण के कारण ही जो सूतक काल है वो 12:57 से यानी कि 12:57 PM से ही लग जाएगा। और ये जो तिथि है वो सूर्य उदय से ही आपको शुरू मिल रही है, तो इसीलिए सूर्य उदय से लेके 12:57 तक का जो समय है उस बीच में अगर आप कोई भी श्राद्ध से जुड़ा हुआ कर्म कार्य करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं 7 सितंबर के दिन, यानी कि पहले पितृ श्राद्ध के दिन। और पूर्णिमा तिथि के दिन जो भी लोग अपना श्राद्ध करते हैं, जो भी अपने जो पूर्वज हैं उनको याद करते हैं, उनके नाम से तर्पण करते हैं, तो ये समय का विशेष ख्याल जो है वो आपको इस दिन जरूर रखना चाहिए। ग्रहण जो है वो पूर्ण तरीके से, क्योंकि ये चंद्र ग्रहण है, देखिए चंद्र ग्रहण का मतलब यह है कि जब चंद्रमा विजिबल हो तभी ग्रहण का जो पूर्ण इम्पैक्ट होता है वो पड़ता है, लेकिन सूतक काल जो कहते हैं वो 9 घंटे पहले से ही मान्य हो जाता है। तो जो चंद्र ग्रहण है वो स्पर्श करेगा रात को 9:57 से 9:57 PM से। खग्रास का जो समय है वो शुरू होगा 11:01 से, और पूर्ण तरीके से जब ये चंद्र ग्रहण अपनी सबसे पीक एनर्जी पे होगा, सबसे ज्यादा प्रभावशाली होगा, वो रहने वाला है 11:42 पर रात के मध्य रात्रि के आसपास के समय पे। खग्रास का जो समय है वो समाप्त होगा 12:23 पर, और पूर्ण तरीके से ये जो ग्रहण है वो समाप्त होगा 1:26 को रात को, यानी कि 9:57 से 9:57 PM से लेके 1:26 का मध्य रात्रि का जो समय है 7 तारीख को, तो उस दिन आपको विशेष ख्याल जो है 3 घंटे 29 मिनट का ये जो ग्रहण है उससे सभी लोग जो हैं विश्व भर में वो प्रभावित रहने वाले हैं। और सूतक काल क्योंकि 9 घंटे पहले से ही लग जाता है, इसीलिए प्रयास यही करना चाहिए आपको, और स्पेसिफिकली वो महिलाएं जो गर्भवती हैं यानी कि प्रेग्नेंट हैं, उन्हें दोपहर के बाद से बाहर जाना जो है वो वर्जित होता है। उन्हें प्रयास करना चाहिए कि वो घर से बाहर इस समय के दौरान ना जाएं। अगर फास्ट रख सकती हैं तो ठीक है, नहीं रख सकती हैं क्योंकि नॉर्मली ग्रहण के समय में खाना खाना वर्जित होता है। अगर मेडिसिन लेती हैं, नहीं फास्ट रख सकती हैं और खाना ज़रूरी है, तो पहले से ही अपने भोजन में तुलसी दल जो है वो आपको डाल के रखना है। अब इस दिन विशेष ये भी है कि ये जो ग्रहण पड़ रहा है ये 7 तारीख को है, जो कि रविवार का दिन है, जिस दिन तुलसी को छुआ नहीं जाता है, तुलसी दल तोड़ा नहीं जाता है। इसीलिए एक दिन पहले से ही ये जो तुलसी दल है आपको, यानी कि 6 तारीख शनिवार को ही तोड़कर आपको अपने घर के फ्रिज में या किसी भी स्थान पर स्वच्छ तरीके से आपको ये तुलसी दल जो है वो रख लेने चाहिए, ताकि अगले दिन जो है वो आप इसको अपने भोजन में डाल के इसका उपयोग जो है वो कर सकते हैं। ग्रहण जब भी पड़ता है तो ये एक शुभ समाचार या एक शुभ संकेत जो है वो नहीं होता है। जब लास्ट टाइम ग्रहण पड़ा था, जो कि भारत में दृश्य नहीं था, लेकिन संवत जैसे ही शुरू हुआ था उसके आसपास पिछली बार जब ग्रहण पड़ा था, तो उसकी वजह से कई सारे देशों में, ईरान, इराक, इजराइल, पैलेस्टीन, हर जगह आपने देखा होगा कि युद्ध की परिस्थितियां जो है वो गंभीर हो गई थी। यूक्रेन रशिया का वॉर जो था वो गंभीर हो गया था। कई सारे जगहों पर देश विदेश में लोगों के प्रति, अपनी सरकार के प्रति एक विद्रोह की भावना जो थी वो मन में आ गई थी, और इसी तरीके के जो अब प्रभाव हैं वो फिर से देखने को आपको मिलने वाले हैं इस ग्रहण के साथ ही। और क्योंकि इस बार ये जो ग्रहण है वो भारत में भी विजिबल होने वाला है, तो ये स्थितियां जो हैं वो भारत में भी उत्पन्न होती हुई नजर आने वाली है, यानी कि उपद्रव की स्थितियां जो हैं वो बनती हुई नजर आएंगी। प्रजा के अंदर एक तरीके से रोग की जो एक परेशानी है वो बनती हुई नजर आएंगी, यानी कि मास लेवल पे कोई डिजीज का फैलना, किसी बीमारी का फैलना, इस तरीके की भी जो
चीज़ें हैं वो देखने को मिलेंगी। और ख़ास करके इसका इम्पैक्ट जो है वो जल से आने वाली, क्योंकि चंद्रमा जल का ग्रह माना गया है, तरल का ग्रह माना गया है, तो जल से वाटर बोर्न डिजीजेस, कोई ऐसी बीमारी जल से उत्पन्न होना जो बहुत सारे लोगों को प्रभावित करे और उनके जीवन को खतरे में डाले, इस तरीके की भी संभावनाएं जो है वो बनती हुई नजर आती हैं। इसी के साथ में लोगों, ये साल जो है इसमें फसल की हानि भी काफ़ी ज़्यादा हो सकती है लोगों की ज़्यादा वर्षा की वजह से। आपने वो पहले ही देखा है कि कितने सारे ऐसे राज्य, इनफैक्ट राजस्थान की अगर हम बात करते हैं तो एक सूखा प्रदेश माना जाता है, लेकिन इस बारी सबसे ज़्यादा वर्षा जो है वो राजस्थान में ही हुई है। तो इस तरीके की जो वर्षा से हानि होना, लोगों की जान माल, फसल की हानि होना, इस तरीके की चीज़ें जो है वो देखने को मिलेंगी। आवश्यक चीज़ों की जो मूल्य है वो बढ़ते हुए, यानी कि नेसेसरी आइटम्स के जो प्राइसेस हैं वो बढ़ते हुए, आपको महंगाई में वृद्धि इस बार आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिल सकती है। धृति योग बन रहा है इस समय के दौरान, तो उसकी वजह से भी आप देखेंगे कि सिनेमा जगत से जुड़े हुए स्पेसिफिकली कुछ उच्च पद पे जो लोग हैं उनके बारे में हो सकता है कि उनको जान की हानि हो, स्वास्थ्य की हानि हो, कुछ उनके से जुड़ी हुई कोई बुरी खबर जो है वो सुनने को किसी न किसी प्रकार से मिल सकती है। गीत संगीत की दुनिया से जो जुड़े हुए लोग हैं, जो आर्टिस्ट हैं, उनके में भी कहीं ना कहीं हो सकता है कि कोई बुरी खबर जो है उनसे जुड़ी हुई मिल सकती है। लकड़ी का जो लोग बिजनेस करते हैं उनको कुछ कष्ट या कुछ घाटा जो है इस बारी देखने को मिल सकता है। और अगर हम इंडिया की भी बात करते हैं तो इंडिया में स्पेसिफिकली आंध्र प्रदेश या फिर पश्चिम बंगाल का जो हिस्सा है, इसी के साथ में महाराष्ट्र का जो हिस्सा है, उसमें कहीं ना कहीं कुछ विद्रोह, उपद्रव की जो स्थितियां हैं वो बन सकती हैं। लोगों के मन में कुछ हिंसक प्रवृत्ति हो सकती है, कुछ कठिनाइयाँ, परेशानियां जो हैं वो हो सकती हैं। और देश विदेश में भी, और स्पेसिफिकली जो इस्लामिक कंट्रीज हैं, जो मुस्लिम देश हैं, वहां पर आप देखेंगे कि ज़्यादा विद्रोह की जो परिस्थितियां हैं वो बनती हुई नजर आने वाली हैं। विदेश से देश भर में इस बारी कई बार आप देखने वाले हैं कि अबॉर्शन से जुड़ी हुई जो न्यूज़ है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो सुनने को मिल सकती हैं लोगों के, और साथ में महिलाओं के प्रति कुछ हिंसा की जो खबरें हैं वो आती हुई नज़र आ सकती हैं। तो इन जनरल ये जो ग्रहों का जो प्रभाव है, ये जो चंद्र ग्रहण आ रहा है, ये कोई भी शुभ संकेत लेकर नहीं आ रहा है। और जैसे कि मैंने शुरुआत में ही बताया कि कुछ राशियां तो ऐसी हैं जिन्हें खास करके ख्याल रखना ही है, लेकिन इसी के साथ में बाकी भी जो राशियां हैं, ऐसा नहीं है कि जो बाकी राशियां हैं उन पे इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस समय के दौरान आप दान पुण्य के कर्म कीजिए, क्योंकि पितृपक्ष भी शुरू हो रहा है। अपने पितरों का स्मरण कीजिए, याद कीजिए उन्हें। कोई धार्मिक पुस्तकें जो हैं वो अगर आप दान में देते हैं, उससे बहुत अच्छा लाभ आपको आपके जीवन में देखने को मिलेगा। मंत्र उच्चारण अगर आप करते हैं, मानसिक जाप अगर करते हैं, क्योंकि ग्रहण के समय में वैसे भी कोई भी धार्मिक पुस्तक या किसी भी तरीके की धर्म से जुड़ी हुई जो चीज़ें होती हैं, जो सामग्री होती है, उन्हें छूना वर्जित होता है। तो ऐसे में मानसिक जाप अगर आप करते हैं तो बहुत अच्छा लाभ आपको आपके जीवन में देखने को मिलेगा। अन्न का दान, जल का दान, चावलों का दान, सफ़ेद वस्त्रों का दान अगर आप करते हैं लोगों को अपने सामर्थ्य अनुसार, तो भी इसका जो दुष्प्रभाव होता है ग्रहण का, वो कहीं ना कहीं उससे आपको इम्यूनिटी जो है वो मिलती है। और महिलाएं अगर हैं जो गर्भवती हैं, वो अगर चाहें तो वो मुल्तानी मिट्टी जो है वो भी इस्तेमाल कर सकती हैं अपनी गर्भ की सुरक्षा के लिए। उससे भी उनको अच्छा विशेष लाभ जो है वो मिलता है, जिससे ग्रहण के समय जो भी ऊर्जा आती है या जो भी नेगेटिव एनर्जी आती है उससे गर्भ की प्रोटेक्शन होती है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनका विशेष ख्याल अगर आप इस चंद्र ग्रहण के दौरान रखते हैं तो किसी भी प्रकार से आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये स्थितियाँ ऐसी हैं और ग्रहों के माध्यम से जब भी कोई बदलाव या चेंजेस आते हैं तो हमारा फ़र्ज़ होता है एज एन एस्ट्रोलॉजर कि हम आपको गाइड करें, हम आपको पहले से ही बताएं, लेकिन हम आपको सिर्फ सतर्क करने का प्रयास करते हैं, डराने का नहीं, ताकि आप पहले से ही कुछ कॉशंस, कुछ प्रिकॉशंस लेकर अपने जीवन को और बेहतर बना सकते हैं। तो हम आशा करते हैं कि आज की जो वीडियो है वो आपको पसंद आई होगी और वीडियो आपको इंसाइटफुल लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस इन्फॉर्मेशन को और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि बाकी लोगों को भी पता चल सके कि इस बारी जो ग्रहण आ रहा है, जो चंद्र ग्रहण आ रहा है, उसका किस तरीके से प्रभाव लोगों के पर पड़ने वाला है, किस तरीके से श्राद्ध का तर्पण उनको करना चाहिए समय अनुसार और किन चीज़ों का विशेष ख्याल उन्हें रखना चाहिए। तो हम ऐसी ही बेहतरीन वीडियोज़ के साथ फिर से लौट कर आएंगे इस चैनल पर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा और अपना प्यार यूं ही हम तक पहुँचाते रहिएगा। नमस्कार।